हाँ, चिंदी चोरी मत, पूरे 200 करोड़ का असाइनमेंट है। हाँ, चिंदी चोरी मत करो, 5-10 करोड़ ज्यादा लगे कमीशन में, नो प्रॉब्लम, पर टाइम पर पहुंचना चाहिए। मेक श्योर कोई भूल चूक ना हो। पेरिस में क्लाइंट वेट कर। ओके, बाय। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए पेज को ज़्यादा ज़्यादा फॉलो करें। उसकी खुशबू आज भी मेरे अंदर बसी हुई है। पता नहीं फिर कब आएगी वो खुशबू। किसने सोचा था साउथ बॉम्बे के गोल्डन होटल्स में घूमने वाला परफ्यूम की योहान शाह खाने की सड़कों पर गोल्डन मैन बन के भीख मांगेगा। और ऐसा नहीं हुआ होता अगर 1 साल पहले वो रात ना आई होती। सर, आप कब तक यहाँ ऐसे खड़े रहोगे? एक बच्चा आपके पैसे लेकर भाग गया और आपके कानों पे जूं तक नहीं रेंगी है। अच्छा, मतलब आपने ठान लिया है कि आप ऐसे ही खड़े रहोगे। ठान लिया ना आपने? ठीक है, अब आप हिलना मत। मैं अगर आपको थोड़ी सी भी ऐसे छू के गुदगुदी कर दूं तो भी आप हिलना मत। कर दो गुदगुदी, कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो। क्या कर रहे हो यार? कंसंट्रेशन होती है, मेथड एक्टर था मैं। और तुम क्या ग्रुप सीईओ के पीए हो के ऐसी चिंदी चोरी वाली हरकतें शोभा देती है तुम्हें? सर, आप यहाँ खुद पीला पेंट पोत के खड़े हो और भीख मांग रहे हो, और मैं चिंदी चोर वाली हरकतें कर रहा हूँ। आपको अभी भी लगता है वो लड़की मिल जाएगी? 1 साल हो गया उस बात को। 1 साल हो गया, उसने मेरी जान बचाई थी। ना तो कर सकता हूँ उसके लिए, कम से कम एक थैंक यू कहना तो बनता है। सर, जिन्होंने हमला किया था वो तक पकड़े गए, लेकिन वो लड़की आज तक नहीं मिली। अच्छा ठीक है, मुझे एक चीज बताओ, आप उस लड़की को पहचानोगे कैसे? उसकी खुशबू से। अच्छा, ऐसे तो इंडिया का सबसे बड़ा परफ्यूम बिजनेस नहीं ऑन करता। अच्छी तरह जानते हो ना, एक बार कुछ सूंघ लिया तो कभी नहीं बोलता। फ्रेग्रेंस रेड अमोरे नंबर 21। अगर आसपास भी होगी ना तो सूंघ के बता दूंगा। और उसकी आवाज वो भी याद है मुझे। तो मतलब आपका ये कहना है कि वो 1 साल तक सेम परफ्यूम यूज करेगी? नहीं, इतने बड़े ब्रांड्स के कस्टमर्स लॉयलिस्ट होते हैं, वो बहुत जल्द अपना ब्रांड नहीं बदलते। मतलब आपको लगता है कि आप यहाँ पर खड़े रहोगे और वो लड़की उधर से कहीं से चल के आएगी और आप उसकी खुशबू सूंघोगे और उसे पहचान लोगे? मिल गई। रेड अमोरे नंबर 21 फ्रेग्रेंस है ना आपका? क्या तुम मेरे बच्चों के बाप बनोगे? देखो प्लीज मुझे गलत मत समझना, लेकिन मेरे लिए अभी बहुत जरूरी है कि मैं जल्दी से शादी करके बच्चा कर लूं। क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगी, तुम्हें ऐसे सड़कों पे भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। सर, भिखारी नहीं। नहीं, तो फिर? मैंने उसका मतलब ये है कि मैं आर्टिस्ट हूँ ना, मैं आर्टिस्ट हूँ, मेथड एक्टर, मूर्ति की तो शिद्दत से, तो भिखारी नहीं, आर्टिस्ट। हाँ सर, कोई भिखारी नहीं, सड़क छाप उठाई के लिए कुछ नहीं है सर, तो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। नहीं, जाना था ना तुमको, जाना था ना सर आपको, आप कह रहे थे आप जल्दी में। हाँ, वो मेरे बॉस मेरी सैलरी में से पैसे काट लेते हैं ना, जाता हूँ।
उससे आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते? तुम्हारे नाना जी ने इस वसीयत में लिखा है कि अगर 20 साल तक तुम्हारी शादी नहीं होती और तुम प्रेग्नेंट नहीं होती तो ये सारी प्रॉपर्टी उनके ट्रस्ट में चली जाएगी। ट्रस्ट तक जाती भी ना तो भी ठीक था, पर ये मेरी सौतेली फैमिली ये सब हड़प लेंगे, ये तो गलत है ना सर। तुम्हारे स्टेपफादर राकेश जी ने तुम्हारी मम्मी से शादी की और जब उन्हें पता चला कि इस प्रॉपर्टी में से उन्हें कभी भी कुछ भी नहीं मिलेगा तो उन्होंने इस ट्रस्ट का पता लगाया और तुम्हारी मम्मी की जानकारी के बिना वो इस ट्रस्ट के इंचार्ज बन गए और अब वो नाग की तरह इस पूरी प्रॉपर्टी पर बैठे हुए हैं। बस इनके सांप थे वो लोग। पहले मेरी मम्मी और नाना जी को डस और मुझे डस रहे हैं। बेचारी सुहाना, तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना करो, तुम्हारे प्यार दीपेश की तरह हमारी हर चीज अब सिर्फ मेरी है। और हाँ, तुम्हारे पास बचे थे तुम्हारे आंसर। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, पेज को फॉलो करें। सही कह रहे हो बेबी, तुम ना